एडुटेरिया 7500 प्लस बहुवैकल्पिक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन। प्रैक्टिस सेट 1। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक इनमें से कौन है? सुभाष चंद्र बोस, रमेश चंद्र मजूमदार, भगत सिंह, बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा एक का डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 1920 के खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा जिसने गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह सभा किस शहर में हुआ था? वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को संभालने का अनुरोध किया था, वह सभा किस शहर में हुआ था? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। तो इसका आंसर 2 का सी, तो इसका आंसर सी इलाहाबाद में होगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं है? होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एच.एस. ऑलकॉट। तो होम रूल लीग में संस्थापक कौन सदस्य नहीं है? तीन का डी यानी एच.एस. ऑलकॉट। एच.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग संस्थापक में नहीं है। चौथा क्वेश्चन, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी ने किस निजी सचिव थे? यानी कि महात्मा गांधी नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? निर्मला कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल, वल्लभ भाई पटेल। चार का आंसर सी यानी प्यारेलाल, यानी कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल थे। पाँचवा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने क्या महत्व दिया? असवय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद क्या महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों के समझौता को, परंपरागत कार्यक्रम को। पाँच के रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम को। छठा, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना इनमें से कौन सा नहीं है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना इनमें से कौन सा नहीं है? पहला दुर्गेश नंदिनी, दूसरा आनंद मठ, पोस्टर मास्टर, चौथा देवी चौधरानी। तो बंकिम चंद्र की रचना कौन सा नहीं है? छः का सी पोस्ट मास्टर। तो बंकिम चंद्र की रचना कौन सा है? दुर्गेश नंदिनी है, आनंद मठ है, देवी चौधरानी है। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधानसभा परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? सत्येंद्र नाथ बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। 7 के बी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 8वां, निम्नलिखित में किस दक्षिण भारत की विजय के प्राप्त करने वाले शासक थे? यानी कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन सा जो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया? पहला ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा शेरशाह, तीसरा औरंगजेब, चौथा बाबर। तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? 8 के अलाउद्दीन खिलजी था। तो निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। 9वां, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से संबंधित कौन सा व्यक्ति है? पहला ऑप्शन बिरसा मुंडा, दूसरा कुशल कुंवर, तीसरा अल्लारू सीताराम राजू, चौथा मंगल पांडे। तो नो का सी यानी अल्लारू सीताराम राजू, यानी निम्नलिखित कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है?
तो अल्लारी सीताराम राजू। पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, दूसरा करम शाह, तीसरा यदुवेंद्र सिंह, चौथा स्वामी सहजानंद। तो पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? तो 10 यानी करम शाह। पूछे कि पागलपंथी की स्थापना किसने की? तो करम शाह ने स्थापित किया था। अगला 11वां नंबर क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर ने जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर का जीतने का मुख्य कारण क्या था? पहला, उसकी घोड़सवारी सेना, दूसरा बी ऑप्शन उसके सैन्य कुशलता, ऑप्शन सी तुलुगामा पद्धति, डी ऑप्शन अफगानों के आपसी फूट। तो पानीपत में बाबर के युद्ध जीतने का मुख्य कारण क्या था? 11 का सी तुलुगामा पद्धति, जिसके कारण क्या हुआ? बाबर युद्ध में जीता। तो पानीपत के युद्ध में बाबर के मुख्य जीतने का कारण क्या था? तुलुगामा पद्धति था। मध्यकाल में जौनपुर से स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? जो मध्यकाल में था जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने थी? ऑप्शन ए मलिक उल सक्र, ऑप्शन बी हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन सी समुद्दीन इब्राहिम शाह, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर कौन होगा? 12 के ए है मलिक उल सरकी। तो मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मलिक उल सर्क ने। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों को समाधान प्राप्त हुए हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों को समाधान प्राप्त हुए कहाँ से? पहला ऑप्शन मालवा संस्कृति से, ऑप्शन बी जौरवे संस्कृति से, ऑप्शन सी कैथा संस्कृति से, ऑप्शन डी आहार संस्कृति से। तो इसका आंसर कौन सा? अधिक बच्चों को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? 13 का बी यानी कि जौरवे संस्कृति से। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चे के शवों को प्राप्त कहाँ से हुआ? तो जौरवे संस्कृति से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है? ऑप्शन ए पार्थियन, ऑप्शन बी हिंद यूनानी, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी गुप्त। तो भागवत धर्म संप्रदाय में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो 14 का डी गुप्त का। पूछे भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक है? तो गुप्त शासक का। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? अगर पूछे धमेक स्तूप कहाँ स्थित है तो ऑप्शन पहला कौन है? आगरा, ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी सारनाथ। तो धमेक स्तूप कहाँ पे स्थित है? 14 के डी यानी सारनाथ। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो 16 को देखते हैं हम। 16 का बी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। यूरोप के उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी महासागर को यूरोप को उत्तरी महासागर में कौन सा सागर ये महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी महासागर से उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी काला सागर, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। तो 17 का कौन सा ए? 17 का ए यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर किसको अलग करता है? यूरोप को अमेरिका से उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। शिवालिक शैल समूह में दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक जो श्रेणी है,
शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। ऑप्शन ए भूमध्य मध्य भूमि स्थिति का, ऑप्शन बी अनंतरा पर्वतीय स्थिति का, ऑप्शन सी गिरिपद स्थिति का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण किसका है? 18 के सी यानी गिरिपद स्थिति का। गिरिपद स्थिति के शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण किसका है? गिरिपद स्थिति का। निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित है? अगला क्वेश्चन 19 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी निहारिका, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी धूमकेतु। तो निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, निहारिका, ग्रह, धूमकेतु। 19 का बी यानी निहारिका। तो निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारिका संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सूचियों को अति मिलाना है। अनुच्छेद एक तरफ ए बी सी डी दिया है, एक तरफ 1 2 3 4 दिया है। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों प्रबंधन से संबंधित, शासक को प्रशासन, संघ संसद। अनुच्छेद 40 क्या? ग्राम पंचायतों से संघ शासित क्षेत्रों। तो 20 का ऑप्शन कितना है? 20 का ए यानी अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 20 का ए यानी कि ए। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों की प्रबंधन से संबंधित है, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। सी का 2 यानी अनुच्छेद सी का 2 शासक संसद सचिवालय। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय। और अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? संघ शासित का प्रशासन से। तो हो गया क्लियर कि अगर पूछे अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से। अनुच्छेद 98 किससे संबंधित है? संसद सचिवालय से। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित? संघ शक्ति क्षेत्रों के प्रशासन से। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? 21 नंबर कहता है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? पहला ऑप्शन नंबर ए नागरिकों की शिकायतें, बी आर्थिक मामले, सी विधि निर्माण, डी कार्मिक मामले। तो 21 का ए है नागरिकों की शिकायतें। तो निम्नलिखित में किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? यानी स्थानीय। तो इनमें से राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता। तो नागरिकों की शिकायतें कौन कौन होता है? तो विधि मामले में होता है, आर्थिक मामले और कार्मिक मामले में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? गलत कथनों को चुनना है। पहला, मौलिक अधिकार पर संविधान के भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। बी ऑप्शन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो इसमें कौन से गलत कथन चुनना है? तो गलत कथन कौन सा है? डी। तो डी कौन गलत है? बी सी डी। तो यानी कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूल अधिकार है। तो ये कथन क्या है? गलत है। फिर भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान नहीं, यह अर्ध संघीय संविधान, ये भी गलत है। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता है। ठीक। और जो ऑप्शन ए था
मौलिक अधिकार पर संविधान के भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में 97 संविधान संशोधन का विषय थे। जो 2011 में 97 संविधान संशोधन किया गया था उनमें विषय क्या था? पहला, 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन बी, सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन। ऑप्शन सी, आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास। ऑप्शन डी, भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था। तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर बी है, यानी कि सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन। तो वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संविधान संशोधन का किस विषय पर आधारित है? तो सहकारी संस्थाओं के गठन एवं कार्य संचालन में। प्रश्न नंबर 24, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्राविधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो भारत के संसद द्वारा पंचायत प्राविधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1992 ईस्वी, ऑप्शन बी 1994 ईस्वी, ऑप्शन सी ऑप्शन 96 और ऑप्शन डी 1999 ईस्वी। तो 24 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 1996। तो भारत के संसद द्वारा पंचायत प्राविधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया है? तो 1996 ईस्वी में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्तिगत प्रायोज्य आय PDIA क्या है? व्यक्तिगत परियोज्य आय PDIA क्या है? पहला, PDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान। बी, PDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। ऑप्शन सी, PDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस गैर कर भुगतान। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का कौन होगा? बी, यानी PDI बराबर क्या होता है? PDI बराबर होता है प्रति व्यक्ति परियोज्य आय, यानी प्रति व्यक्ति आय। तो होता है प्रति व्यक्ति आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हुआ? व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर के संपर्क में रिष्ट ठंडी अनुभूति होती है क्योंकि यह क्या होता है? शरीर में संपर्क से स्पिरिट जो होता है, शरीर के संपर्क होने पर स्पिरिट ठंडी अनुभूति होती है, क्यों होता है ऐसा? पहला ऑप्शन, यह द्रव है। ऑप्शन बी, यह पारदर्शी है। ऑप्शन सी, अत्यंत वाष्पशील है। ऑप्शन डी, सुचालक है। तो 26 का आंसर क्या है? सी है, अत्यंत वाष्पशील है, इसीलिए क्या होती है? ठंडी होती है। तो शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति होती है क्योंकि यह क्या है? अत्यंत वाष्पशील है, अत्यंत वाष्पशील है, इसीलिए क्या होता है? ये ठंडी महसूस करती है। प्रश्न नंबर 27, जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? जब जल क्या हो? जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है तब क्या होता है? तापमान परिवर्तन होता है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ऑप्शन सी, वातावरण ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी, ऊष्मा का प्रवाह जलवाष्प से जल की ओर होता है। तो जल का जलवाष्प में परिवर्तन तब क्या होता है? तापमान परिवर्तन, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होना, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से। तो 27 का सी। तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होना, इसका आंसर सही क्या होगा? वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा से जल प्रवाहित होना। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होते हैं तब क्या होता है? वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल से प्रवाहित होती है। 28 नंबर प्रश्न, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो हरे पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 28 का बी, 1% मात्र ही करते हैं। तो हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रश्न नंबर 29, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए।
धातु एक तरफ है, उससे संबंधित रोग है। आर्सेनिक, आर्सेनिक किससे संबंधित रोग है? दूसरा है कैडमियम, तीसरा है पोलीविनाइल क्लोराइड, चौथा है बेरियम। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका 29 का डी, यानी कि 1 का ए, 29 का डी है ना। तो एक का आर्सेनिक किसको संबंधित है? तो फेफड़े का कैंसर, आर्सेनिक फेफड़े का कैंसर। बी का 3 कैडमियम, कैडमियम हड्डियों की कमजोरी करता है। कैडमियम क्या करता है? हड्डियों में कमजोरी करता है। ऑप्शन सी 4, सी का 4, यानी कि पोलीविनाइल क्लोराइड क्या करता है? श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। और डी का 2 बेरिनियम क्या करता है? मस्तिष्क में सूजन करता है। तो आर्सेनिक किससे संबंधित है? फेफड़ों के कैंसर से। आर्सेनिक किससे संबंधित है? फेफड़ों के कैंसर से। कैडमियम किससे संबंधित है? हड्डियों में कमजोरी से। फिर पोलीविनाइल क्लोराइड किससे संबंधित है? श्वसन संबंधी समस्या। और बेरियम किससे संबंधित है? मस्तिष्क सूजन से। क्वेश्चन नंबर 30, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल क्लोराइड के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाता है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाता है? जल अपघटन, ऑप्शन बी साबुनीकरण, ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी स्टीरीकरण। तो 30 का ऑप्शन आंसर क्या होगा? डी स्टीरीकरण कहलाता है। जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया स्टीरीन कहलाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे परतों से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक परत से दूसरे परत से मिलाकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए वांडर बाल्ब द्वारा, ऑप्शन बी धात्विक आबंध द्वारा, ऑप्शन सी आयनीय आबंध द्वारा, ऑप्शन डी सहसंयोजी आबंध द्वारा। तो 31 का क्या ए है? वांडर बाल्ब द्वारा। तो ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे परतों से मिलाकर रखा जाता है। क्यों? तो वांडर बल्ब द्वारा। किसके द्वारा मिलाकर रखा जाता है? तो वांडर बल्ब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? तो निम्नलिखित में कौन से यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? पहला सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का ए सल्फर डाइऑक्साइड। तो निम्नलिखित में कौन से यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? तो सल्फर डाइऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 33, किस प्रकार के ऊतक में मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो किस प्रकार के ऊतक में मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो पेशीय ऊतक, ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन सी उपाकला ऊतक, ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। तो 33 का क्या है? सी है उपकला ऊतक। तो किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो उपकला ऊतक। क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजैविक कारक के रूप में, ऑप्शन बी जाइमोजन के रूप में, ऑप्शन सी इमाइलेज के रूप में, ऑप्शन डी लाइपेज के रूप में। तो 34 का आंसर क्या है? ए प्रतिजैविक कारक के रूप में। यानी मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो प्रतिजैविक कारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 35, पौधे में ग्रंथों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पहला प्रासरणीयता पे, ऑप्शन ए स्फीति दाब पे, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन पे, ऑप्शन डी निस्यंदन पे। तो 35 का आंसर क्या होगा? बी स्फीति दाब पे। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना
किस पर निर्भर करता है? तो स्फीति दाब पे निर्भर करता है। निम्नलिखित में कौन फूल का एक अंश या भाग है? इनमें से कौन सा फूल का एक अंश या भाग है? मध, सिरा, स्त्री केसर, सिराएं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन से स्त्री का एक अंग या भाग है? तो 36 का आंसर क्या हो? बी होगा, स्त्री केसर। तो इनमें से कौन फूल का एक अंश है? तो स्त्री केसर है। सफ़ेद, क्वेश्चन नंबर 37, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी। कथन दूसरा बी, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो 37 का क्या है? सी है। 37 का सी यानी दोनों कथन सही है। तो सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में कौन सा सही है? ये एक विषैला पदार्थ है, ये बात सही है, जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, ये बात भी सही है। ऑप्शन बी, यह अत्यंत ज्वलनशील है, ये बात भी सही है, और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित होती जाती है, ये भी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित सामान्यतः ठंड में कौन सा नासिका संकुलन कंजेशन के लिए उत्तरदायी है? नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए एंटी हिस्टामिन, ऑप्शन बी हिस्टामिन, ऑप्शन सी प्रति अम्ल, ऑप्शन डी विटामिन। तो कौन से कारक जिम्मेदार है इसके लिए? तो 38 का बी है, हिस्टामिन के कारण होता है। तो क्वेश्चन पूछे, निम्नलिखित सामान्य ठंड में निम्नलिखित कौन सा नासिका संकुलन कंजेशन के लिए उत्तरदायी है? तो हिस्टामिन उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 39, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांक द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांक द्वारा होता है? ऑप्शन ए अंतर्द्रव्यीय जालिका में, ऑप्शन बी हरित लवक में, ऑप्शन सी माइक्रोकोंडिया में, ऑप्शन डी गोल्जी काय में। तो केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांक में होता है? तो 39 के ए अंतर्द्रव्यीय जालिका में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांक में होता है? तो अंतर्द्रव्यीय जालिका में। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? जो लसिका एवं रुधिर है किस ऊतक का उदाहरण है? ग्रंथिक ऊतक का, ऑप्शन बी उपकला ऊतक का, ऑप्शन सी पेशीय ऊतक का, ऑप्शन डी संवहनीय ऊतक का। तो किस कला का उदाहरण है? तो 40 का डी संवहनीय ऊतक का। लसिका एवं रुधिर किस प्रकार का उदाहरण है? तो संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? अनुसूचित बैंकों द्वारा RBI से ऋण लेना, वाणिज्य बैंकों द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्रों से ऋण देना, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों क्रय एवं विक्रय करना, ऑप्शन डी ए और बी। तो 41 का कौन सा सही है? 41 का सी सही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में खुला बाजार परिचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करने से। प्रश्न संख्या 42, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्नलिखित किस समिति ने की थी? तो तारापुर समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी आदि भूषण समिति, ऑप्शन डी नरसिम्हन समिति। तो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का ए तारापुर समिति, यानी पूंजी खाता परिवर्तन की सिफारिश निम्नलिखित किस समिति ने की थी? तो तारापुर समिति द्वारा। प्रश्न 43, भूगोल का मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे? प्रश्न ऑप्शन ए विडाल डिलावलास, ऑप्शन बी जीन ब्रून्स, ऑप्शन सी H. बेरोज, ऑप्शन डी फ्रेडरिक रेडजेल।
तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का सी यानी H बेरोज। तो भूगोल को सामान्य परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? तो H बेरोज। प्रश्न संख्या 44, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो पारिस्थितिकी उष्ण यानी हॉट स्पॉट क्षेत्र किसे माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो 44 का क्या हो जाएगा? सी यानी कि पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। प्रश्न यह 45, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 45 का बी 21 जून को। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में, ऑप्शन बी सुंदरबन में, ऑप्शन डी चिल्का झील में, ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो 46 का ए कच्छ में। तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ में। क्वेश्चन प्रश्न में 47, निम्नलिखित में किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? पहला ऑप्शन अरविंद घोष, ऑप्शन बी वीरेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो 47 का कौन हो जाएगा? 47 का सी महात्मा गांधी। तो निम्नलिखित में किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं है बल्कि मन है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। प्रश्न है 48, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो प्रश्न ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी श्रीपाद अमृत डांगे, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। तो 48 का क्या हो जाएगा? 48 का बी तो श्रीपाद अमृत डांगे ने। तो द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? श्रीपाद अमृत डांगे ने। भेगा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाए जाते हैं? यानी कि भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाए जाते हैं? बिहार, असम, मिजोरम, नागालैंड। तो 49 का क्या हो जाएगा? 49 का डी नागालैंड में। तो भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाए जाते हैं? तो नागालैंड में। प्रश्न संख्या लास्ट यानी 50वां नंबर, HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ऑप्शन बी हाई डेंसिटी पॉलीमर, ऑप्शन सी हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपेन, ऑप्शन डी हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपिलीन। तो 50 से क्या होगा? 50 का ए हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। HDPE का नाम हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन है। संवर्णीय तथ्य क्या है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बुजरहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बुजरहोम से। जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से? कालीबंगा एवं लोथल से। युग में समाधानियों का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा एवं लोथल से। तो आपका एक सेट हो गया। पहला सेट 50 प्रश्न का संख्या था, 50 का, जिसमें था रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की संस्थापना किसने की थी? तो ये हो जाए BR अम्बेडकर ने। दूसरा 1919 के खिलाफत सभा कमेटी महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन संभालने का अनुरोध किया थी। सभा किस शहर में हो? तो इलाहाबाद में। और तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा होम रूल की स्थापना संबंधित नहीं? तो HS ऑलकॉट है, जबकि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और S सुब्रमण्यम अय्यर है। नोआखली घटना से महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल
अगला, स्याबिना अभिज्ञा आंदोलन को सफलता के बाद गांधी जी ने कौन से कार्यक्रम माध्यम रचनात्मक कार्यक्रम को। और प्रश्न 6, बंकिम चंद्र चटर्जी के रचनाकार कौन से नहीं, तो पोस्ट मास्टर नहीं है, जबकि दुर्गेश नंदिनी आनंदमठ देवी चौधरानी है। अगला, 1911 में किस सामाजिक कार्यक्रम ब्रिटिश विधानसभा के समक्ष निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया, तो किसने किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, निम्नलिखित में दक्षिण भारत के विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रंपा विद्युत से संबंधित है, तो अल्लारू सीताराम राजू। अगला, पागलपंथी का स्थापना किसने किया था, तो करम शाह। अगला, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था, तो तुगलकू पद्धति था। मध्यकाल में जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया, तो मलिक उल शक्र ने किया था। अगला, अधिक संख्या में दफनाए जाने के बच्चे के सावधान कहाँ से प्राप्त हैं, तो जोरवे संस्कृति से। अगला, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा, तो गुप्त साम्राज्य का। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, तो सारनाथ में। अगला, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला, यूरोप की उत्तरी अमेरिका को कौन सा सागर या महासागर अलग करता है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण में किसका, गिरिपद स्थिति का। अगला, निम्नलिखित कौन सा स्वर परिवार से संबंधित है, तो निहारिका। अगला, सूची 1 सूची 2 से मिलाई। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन और स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 40 के संबंधित ग्राम पंचायतों गठन से। अनुच्छेद 98 संसदीय सचिवालय से। अनुच्छेद 239, तो ये अनुच्छेद 239 है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से। अगला, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो नागरिक की शिकायतों से, जबकि आर्थिक, विधि निर्माण और कार्मिक मामले से होता है। निम्न कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है, तो पहला सही है, मौलिक अधिकार के संविधान का भाग 3 यूएसए से बिल ऑफ राइट से लिया गया, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 21 के निमित्तों का अधिकार है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान पूर्ण संघीय है, ये भी गलत है, ये संघीय नहीं है, अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान को मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है, मूल अधिकार को नहीं हटाया, मूलभूत अधिकार को नहीं हटाया जा सकता। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में 97 संविधान किससे संबंधित है, तो सहकारी संस्थाओं के गठन एवं कार्य संचालन से। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र का कानून कब पारित किया गया, तो 1996 में। व्यक्तिगत यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय माइनस कर भुगतान, व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर। अगला, शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति होता है, क्योंकि यह क्या अत्यंत वाष्पशील है। अगला, जलवाष्प में परिवर्तन होता है तब जब वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल से प्रवाहित होता है। अगला, जो पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 10% ग्रहण करता है, तो ऊर्जा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो 1%। आर्सेनिक किससे संबंधित है, कैंसर के फेफड़े का कैंसर से। कैडमियम किससे संबंधित है, हड्डियों की कमजोरियों से। और पोलीविनाइल क्लोराइड है श्वसन संबंधी समस्या से। और बेरिलियम है मस्तिष्क सूजन से। शांत, अगला, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिडिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो एस्ट्रेलिन कहलाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे परतों से मिलाकर रखा जाता है वांडर बल्ब द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा यातायात संचालन नगरों में भूरी वायु बनने में संबंध रखता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। किस प्रकार के उत्तक में मनुष्यों की ग्रंथि का निर्माण करता है, तो उपकला उत्तक द्वारा। मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, तो प्रतिजैविक कारक के रूप में। पौधों में रंध्रों का खुलना में बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो स्फीति दाब है। निम्नलिखित कौन सा फूल का एक अंश या भाग है, तो स्त्री केसर भाग है। सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में कहते हैं विचार कीजिए। एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, ये बात सही है। ये एक अत्यंत ज्वलनशील है जो हवा के संपर्क आने से स्वतः पड़ जाती है, ये बात सही है। सामान्यतः ठंड के समय में कौन सा नासिक संकुचन के उत्तरदायी है, तो हिस्टामिन है, हिस्टामिन। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकाओं द्वारा, तो अंतर्द्रविका जलिका द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा। लसिका व रुधिर किस प्रकार का उत्तक है, तो सामान्य उत्तक। भारतीय अवस्था के संदर्भ में खुले बाजार परिचालन किससे संबंधित है, तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिनिधियों क्रय और विक्रय करना। पूंजी खता परिवर्तना की सिफारिश में किस समिति ने किया था, तारापोर समिति ने। भूगोल के मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे, तो एच.एल. बेरोज। भारत के निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल है, तो पश्चिमी घाट। विश्व संगीत दिवस कब मनाया था, तो 21 जून को। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है, कच्छ में। निम्नलिखित कौन ने कहा कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है, तो महात्मा गांधी ने। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया, तो श्री अमृत डांगे।
भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में। HDPE का पूरा नाम क्या है? तो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन है। और स्मरणीय तथ्य क्या है? भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं? तो दमदमा से। एक गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं? बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हैं? बुर्जहोम से। चुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा एवं लोथल से। युग समाधियों को प्रमाण मिला है? कालीबंगा एवं लोथल से। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 टेरिटोरिया 7300 प्लस। पहला क्वेश्चन, पार्थवे द गॉड नामक लेखक कौन हैं? पार्थवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी श्री अरविंद घोष, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो पार्थवे द गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक का डी, तो महात्मा गांधी है। पूछे पार्थवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो 2 का क्या है? डी है। तो सही क्रम में सम्मिलित हैं। पहला कौन? लेक्स लोकी अधिनियम में बात सही है। दूसरा बंगाल टेनेसी अधिनियम सही है। ऑप्शन तीसरा है आयु का सहमति अधिनियम, ठीक है। चौथा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है बॉम्बे, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है लाहौर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए कलकत्ता। तो विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? तो कलकत्ता में। प्रश्न संख्या 4, बोस्टन की टी पार्टी घटना कब घटित हुई? बोस्टन की टी पार्टी घटना कब हुई? ऑप्शन ए 1453 ईस्वी, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी, ऑप्शन सी 1779 ईस्वी, ऑप्शन डी 1812 ईस्वी। तो बोस्टन की टी पार्टी घटना कब घटित हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी 1773 ईस्वी में। तो बोस्टन की घटना कब घटित हुई? तो 1873 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में है। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में। ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया आंदोलन था। ऑप्शन बी निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। ऑप्शन सी जमींदारों और गांवों के निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम था। ऑप्शन डी साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो नाई धोबी आंदोलन बाइकॉट एक स्वरूप था जो 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था? तो ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था, यानी किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी सामाजिक बाइकॉट का स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रश्न 6, संगम युग में उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध या विख्यात है? उरैयूर किस लिए विख्यात है संगम काल में? ऑप्शन ए मसाले के व्यापार का महत्व केंद्र, ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्व केंद्र, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। तो इसका एक फुजूल उल सलातीन, फुजुआत ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, फुजैल उल फुतूह। तो इसका लेखक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक,
अब्दुल मालिक सियानी, अमीर खुसरो, तो जियाउद्दीन बर्नी। तो देखेंगे कि सबसे पहले फुतुह सलातीन के लेखक कौन हैं। तो फुतुह सलातीन के लेखक कौन हैं, तो 1 का 2, तो अब्दुल मलिक ईसानी, तो अब्दुल मलिक ईसानी है इसका 1 का 2। बी का 1, तो फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो इसका लेखक है फिरोज शाह फुतुहाई के लेखक कौन है, फिरोज शाह फुतुहाई के लेखक कौन है, तो इसका कौन सा लेखक है, तो फिरोज शाह फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक फिरोज शाह तुगलक है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बर्नी है। खजेल उल फुतुह का लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो है। तो मिला लेते हैं। फुतुह उस सलातीन के लेखक कौन है, तो अब्दुल मलिक सयानी हैं। फुतुहात ए फिरोज शाही, इसका लेखक फिरोज शाह तुगलक है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। खजेल उल फुतुह के लेखक अमीर खुसरो है। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं उसमें कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। आम की, ऑप्शन बी पीपल की, ऑप्शन सी साल की, ऑप्शन डी पिरीजात की। तो 8 का आंसर कौन सा है, पीपल की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है, तो पीपल की। प्रश्न संख्या 9, प्रसिद्ध मराठा उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन हैं। प्रसिद्ध मराठा उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए विष्णु भंडारकर, ऑप्शन बी रंजीत देसाई, ऑप्शन सी शिवाजी सावंत, ऑप्शन डी बालचंद्र नेमाडे। तो 9 का आंसर कौन हो जाएगा इसका, 9 का सी है, शिवाजी सावंत। तो प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है, तो शिवाजी सावंत हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया। तो वास्तविक मालिक किस घटना ने बनाया, तो प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन बी बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन सी इब्राहिम खान का फरमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का बी बक्सर की लड़ाई आंसर हो जाएगा इसका सही बी। तो निम्नलिखित में किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया, तो बक्सर की लड़ाई ने। प्रश्न संख्या 21, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा। बिशनदास, ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर, ऑप्शन सी मनोहर, ऑप्शन डी अबुल हसन। तो 11 का आंसर बी यानी उस्ताद मंसूर को। तो जहांगीर ने नादिर उल असर के खिताब से किसे नवाजा, तो उस्ताद मंसूर को। प्रश्न संख्या 12, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन सी विजयालय, ऑप्शन डी राजराज प्रथम। तो 12 का ए हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। तो गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे, तो राजेंद्र प्रथम के। प्रश्न संख्या 13, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी विजयनगर। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी विजयनगर। तो अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था, तो विजयनगर। प्रश्न संख्या 14, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई। 1210, ऑप्शन बी 1219, ऑप्शन सी 1227, ऑप्शन डी 1235। तो
तो 14 का कौन सा है? 1227 सी आंसर है। यानी मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? तो 1227 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 15 गिजाली किसके शासक काल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली किसके शासन काल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो 15 किससे संबंधित है? बी से, अकबर से। तो गिजाली किसके शासन काल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो अकबर के शासन काल में। प्रश्न 16 स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से सभी। तो 16 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। ये स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन से हैं? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 17 भारत के राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ क्या है? प्रश्न ऑप्शन ए प्रत्येक निर्वाचित संसदीय विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ऑप्शन बी सांसदों तथा राज्य के विधायकों की मतों की संख्या समान होती है। ऑप्शन सी सभी सांसदों और विधायकों में से प्रत्येक का एक मत होता है। ऑप्शन डी संसद और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 17 का ए, 17 का ए है। यानी प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधायकों के मतों की संख्या समान होता है। ऑप्शन इसमें डी होना चाहिए। सांसद और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या सांसद और विभिन्न, चलो इसको ए मार दिए हैं सब। प्रश्न संख्या 18 राज्य के निर्देशक तत्व के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायपालिकाओं द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं, ये कथन सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो कौन सा कथन सही है? एक, केवल दो, केवल एक, दो, ये डी। तो 18 का क्या है? बी, यानी एक और दो दोनों सही है, इन दोनों कथन सही है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा विचार सही है? तो ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बात सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है, बात सही है। प्रश्न संख्या 19 भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की कौन सी धारा जो महिलाओं के बिना अनुमति से गर्भपात कराना अपराध से संबंधित है? तो धारा 312, धारा 313, धारा 314, धारा 315। तो 19 का आंसर बी, यानी धारा 313। वैसे संसाधन जो वर्ष के उपयोग में समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन, और नवीकरणीय संसाधन, संरक्षित संसाधन, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर 20 का बी, यानी और नवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जो वर्ष के उपयोग से समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो और नवीकरणीय संसाधन। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? कायांतरण, अपक्षय, अपर्दन, अपसादन। तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का सी, यानी अपक्षय। तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम के विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो अपक्षय।
प्रश्न संख्या 22, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस नाम से जाना जाता है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? बोरो, अरेबिका, रोबटा, नरमा। तो इसका 22 का डी, नरमा के नाम से। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास को किस नाम से जाना जाता? तो नरमा के नाम से। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? व्यर्थ के नाम से किस नदी को जाना जाता है? झेलम को, तपी को, जास्कर को या सियोक नदी को? 23 का ए यानी झेलम नदी को। तीरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तीरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, गुजरात, पंजाब या मणिपुर? 24 का ए यानी कि नागालैंड। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो 25 का हो गया आपका 25 का सी, संयोजन अभिक्रिया। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है खनन से, ताप विद्युत संयंत्र से, उर्वरक उद्योग से, तेल शोधन से। तो 26 का बी, ताप विद्युत संयंत्र से। प्रश्न 27, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? लिथियम बाइकार्बोनेट, कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल या फिनॉल फ्लोविनाइड्स। तो 27 का आंसर क्या है? डी, फिनॉल एवं फ्लोविनॉइड्स। सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। 28 नंबर। 28 का बी यानी कि 1 का ए, सोडियम बेंजोआइड किससे संबंधित है? तो फलों के रस के परीक्षण से संबंधित है। बी का 3 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे संबंधित है? ब्लीचिंग पाउडर से। ऑप्शन सी का 4 नाइट्रेट अम्ल किससे? रासायनिक उद्योग से। सल्फ्यूरिक अम्ल किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम शोधन से। सल्फ्यूरिक अम्ल किससे संबंधित है? पेट्रोलियम शोधक से। तो सोडियम बेंजोआइड किससे संबंधित है? तो फलों का परीक्षण से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे संबंधित है? तो ब्लीचिंग पाउडर से। नाइट्रिक अम्ल किससे संबंधित है? तो रासायनिक उद्योगों से। सल्फ्यूरिक अम्ल किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम शोधन से। प्रश्न नंबर 29, कौन सा एक आवश्यक तत्व जिसके उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन, मैग्नीज, जिंक, फास्फोरस। 29 का ए यानी कि नाइट्रोजन। कौन सा तत्व आवश्यक है जो उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 30, पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन संग्रहण करता है? तो भोजन संग्रहण कौन करता है? जाइलम, पेरेन्काइमा, फिर जाइलम फाइब्रस, वाइनिकाए। तो कौन होगा? 30 का ए। तो पौधों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन संग्रहण करता है? तो जाइलम पेरेन्काइमा। निम्न किसका कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? डीएनए में कौन सा होता है? सूत्रकणिकाएं, केंद्रक, हरित लवक। ऑप्शन बी, सूत्रकणिका, गोल्जी का केंद्रक, सूत्रकणिका जीव। तो 31 का होगा 31 का ए यानी सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सा बायो मास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर, कोयला, परमाणु ऊर्जा। तो 32 का आंसर कौन हो जाएगा? 32 का डी यानी परमाणु ऊर्जा। अगला 33 नंबर, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उपस्थिति होती है क्या? सभी जीवों के जीवन की उत्पत्ति होती है। एक कोशिकीय युग में से, द्विकोशिकीय युग में से, कठोर आवरण वाले युग में से। 33 का ए, 33 का यानी सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में से जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्मनज से।
34 नंबर, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? लेमना है, एजोला है, ब्रेलिफिया है, ट्रेपा है। तो 34 का बी यानी एजोला है। निम्न में कौन सा कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा कौन सा है? निबुला है, नेपेथिस है, निकोटीनिया है, नेक्टेथिनिस है। तो 35 का बी है, नेपेथिलिस है, नेपेथिल्स है। 36 नंबर, निम्न में कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध कौन है? काई, ल्यूथिक्स, जलपित्तिया, फ्यूनेरिया। तो 36 का कौन सा है? 36 का ए यानी कि काई। कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो काई। 37 नंबर, निम्न में कौन सा विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है तो कौन सा नहीं है? वित्तीय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। तो कौन सा नहीं होगा? तो 37 का ए वितरण विधि नहीं है। 38 नंबर, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है क्या? अवितरित लाभ, लाभांश में शेयर शेयर, निवेश पर ब्याज, निवेश पर लाभ। तो कौन सा करता है? तो बी लाभांश एवं बोनस शेयर। आधुनिकीकरण में शामिल है क्या? नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ए और बी। तो 39 का कौन होगा? सी यानी ए और बी। नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर में उत्पादन से है। तो 40 का सी यानी दोनों कथन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषणजनक स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। ऑप्शन बी द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, कथक। तो 41 का कौन सा होगा? ए कुचिपुड़ी से संबंधित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कलाक्रम से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से आरंभ करते हुए आखिरी तक जाइए। पहले कौन है? तो 42 का सी है यानी कि पहला 3 होगा यानी इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर 4 प्रोटॉन की खोज, फिर 2 पाई मेसोन की खोज, फिर 1 न्यूट्रॉन की खोज। तो पहले खोज होता है किसका? इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद किसका? प्रोटॉन की, उसके बाद पाई मेसोन की खोज, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज। अगला 43 नंबर, निम्न में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। असम, उड़ीसा, बिहार या गोवा। तो 43 का बी है, उड़ीसा है। अगला, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 44 का ए 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1900 कब पारित किया? 1961 में। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो 45 का बी कश्मीर पर। प्रश्न नंबर 46, शेर ए गुल फेरांस त्यौहार कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 46 का ए दिल्ली में शेर ए गुल फेरांस महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दिल्ली। प्रश्न नंबर 47, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 47 का बी 17 सितंबर को। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा का? तो 48 का ए मेगास्थनीज ने। 49, निम्नलिखित में कौन सा पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक पर हैं? तो ब्लूटूथ, सोलर नेटवर्क, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का क्या हो जाएगा? ए यानी ब्लूटूथ। किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैककार्थी, ब्लेज पास्कल, टॉरमाउथ। तो 50 का बी है, तो जॉन मैककार्थी को। विशेष स्मरणीय तथ्य क्या है? नक्काशी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। नर्तकी की
कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा आरंभ का मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवताओं की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। मिट्टी का निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धोलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य को प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त है धोलावीरा से। वैसे हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभाजित है तो धोलावीरा।